तो उधर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तेलंगाना दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। देश में चुनाव की बयार है। आने वाले साल में कई राज्यों में चुनाव होने को है। ऐसे में वार पलटवार के साथ एक दूसरे पर आरोपों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तेलंगाना से कांग्रेस पर जमकर तीर छोड़े। उनका एक एक बयान कांग्रेस पर गहरे घाव से कम नहीं रहा। अनुराग ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार को भी निशाने पर लिया। अनुराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को कांग्रेस का एटीएम बताया और कहा कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को यहाँ से पैसा जाता है। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के बाद घोटाला बाहर आया, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों तक को उसमें गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई। हजारों करोड़ रुपया लूट के माध्यम से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कमाया। एक तरह से कहा जाता था कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। आपको बता दें कि महादेव ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर बड़े गोलमाल भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 500 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में सीधे मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर बघेल और उनकी पार्टी दोनों ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सट्टे के पैसों से सत्ता में आना चाहती है। बघेल सरकार के इस भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। पे घोटाला तो किया ही, ये महादेव ऐप से सामने आया कि कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों का कांग्रेस उपयोग कर रही है चुनाव जीतने के लिए। उसका उदाहरण महादेव ऐप के 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात जो सामने आई है, इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के पैसे से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो चुकी हैं। अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगाया और पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बताया। अनुराग ने कहा कि यहाँ के लोगों का जोश दिखाता है कि किस प्रकार से बीआरएस के खिलाफ हवा है और यहाँ के लोग केसीआर की राज से तंग आ चुके हैं। लोग एक ईमानदार और विकास वाली सरकार चाहते हैं जो केवल भाजपा दे सकती है। क्या क्या नजारे हुए, कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे, सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी, इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी, लेकिन कितने लोगों की जान गई, जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई है। उसका खून कांग्रेस के हाथ पर है, खूनी पंजा है कांग्रेस का, जो युवाओं ने जान दी तेलंगाना बनाने के लिए। लेकिन केसीआर से मेरा बड़ा सवाल यह है, आप पार्टी का नाम बदल सकते हो, बीआरएस कर सकते हो, लेकिन भ्रष्ट चेहरा अपना छिपा नहीं सकते। अपने परिवार के भ्रष्टाचार को केसीआर छिपा नहीं सकते हैं। यह युवाओं से किया गया वायदा कि 1 लाख रोजगार देंगे, अरे 10 साल बीत गए, ना रोजगार दिया, ना 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया।
कमेटी आपने बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, फिर आपने कहा 80,000 रोजगार देंगे, कहां गए? केसीआर को जवाब देना होगा। बेटी और बेटे को बचाने और अपनी भ्रष्टाचार को बचाते बचाते आप यहां तक पहुंच गए। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह केजरीवाल सरकार के भ्रष्ट वीर इन दिनों जेल में हैं, ठीक वैसे ही एक दिन तेलंगाना के भ्रष्टाचारियों का भी नंबर आएगा। मोदी सरकार के रहते भ्रष्टाचार कर कोई बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।